क्या आप जानते हैं कि पूरी लंका में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने रावण को उसके मुंह पर मूर्ख कहा था। वो विभीषण नहीं थे, वो थे कुंभकर्ण। दुनिया उसे सिर्फ सोने और खाने वाला राक्षस समझती है, लेकिन आज मैं आपको उस योद्धा की गहराई दिखाऊंगी जिसे भगवान श्री राम ने भी महाबली कहा। एक ऐसा भाई जो जानता था कि उसका राजा गलत है, उसका रास्ता गलत है और उसका अंत निश्चित है, फिर भी वो लड़ने गया। तर्क और तथ्य के साथ समझेंगे कि क्यों कुंभकर्ण रामायण का सबसे जटिल पात्र है। स्वागत है आपका डे 66 में। शुरुआत करते हैं तथ्यों से। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुंभकर्ण कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी के वरदान और सरस्वती जी के हस्तक्षेप का शिकार था। वरदान की चूक, उसने मांगा था इंद्रासन, पर मुंह से निकला निंद्रासन। क्यों? क्योंकि देवता जानते थे कि अगर यह जागता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। द बायोलॉजी, उसे जगाने के लिए 10,000 हाथियों को उसके ऊपर चलाया गया। यह कोई आलस्य नहीं था, यह एक मेटाबॉलिक स्टेट थी। उसे 6 महीने की ऊर्जा एक दिन में चाहिए थी, इसलिए जागते ही उसने मांस के पहाड़ और मदिरा के सागर खाली कर दिए। भागवत पुराण कहता है कि वह वैकुंठ का द्वारपाल विजय था। उसका राक्षस रूप मात्र एक आवरण था, भीतर से वो नारायण का भक्त था। अब बात करते हैं कूटनीति की। जागते ही जब कुंभकर्ण को पता चला कि युद्ध सीता माता के अपहरण के कारण हो रहा है, तो उसने रावण को वो कहा जो कोई नहीं कह सका। उसने कहा, प्रथमे निरपराधम ही सीताम पसहम हितवानसी, यानी भाई, तुमने अपनी शक्ति का अहंकार किया और नीति को भूल गए। कुंभकर्ण ने रावण को 5 टाइप्स ऑफ एक्शन समझाए। उसने कहा कि एक बुद्धिमान राजा वो है जो साम दाम दंड भेद का सही समय पर उपयोग करे। तुमने पहले अपराध किया और अब सलाह मांग रहे हो, यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। यहाँ कहानी सबसे गहरी होती है। विभीषण और कुंभकर्ण के बीच का संवाद सत्य और वफादारी की सबसे बड़ी जंग है। विभीषण ने सत्य को चुना, कुंभकर्ण ने कृतज्ञता को। रामचरितमानस में कुंभकर्ण विभीषण से कहता है, भाई तुम धन्य हो जो श्री राम की शरण में गए, लेकिन मैं उस भाई को कैसे छोड़ दूं जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। कुंभकर्ण के लिए नमक का कर्ज उसके प्राणों से बड़ा था। उसने साबित किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कभी-कभी सही होने से ज्यादा वफादार होना मुश्किल होता है। तर्क कहता है कि उसे श्री राम की शरण में जाना चाहिए था, लेकिन तथ्य कहता है कि उसे मरना ही था। क्यों? कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम साक्षात काल है। उसने सोचा, अगर मैं श्री राम की शरण में गया तो विभीषण की तरह भक्त कहलाऊंगा, लेकिन अगर श्री राम के हाथों मरा तो सीधे मोक्ष पाऊंगा। उसने अपनी मृत्यु को एक सैक्रिफाइस बना दिया। उसने रावण से कहा, मैं युद्ध में जा रहा हूँ ताकि तुम्हारा ऋण चुका सकूं और श्री राम के हाथों अपना उद्धार कर सकूं। जब कुंभकर्ण मैदान में उतरा तो वानर सेना ऐसे भागी जैसे शेर को देखकर
हिरण भागते हैं। बिना किसी कवच के सिर्फ एक शूल लेकर उसने तबाही मचा दी। उसने सुग्रीव को अपनी काख में दबा दिया। उसने हनुमान जी और लक्ष्मण जी के प्रहार झेले। क्यों? क्योंकि उसे हारने का डर नहीं था। वह फियरलेस वॉरियर था, क्योंकि उसने अपनी मौत को पहले ही स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों, कुंभकर्ण का जीवन हमें क्या सिखाता है? तर्क सिर्फ बुद्धिमान होना काफी नहीं है, सही का साथ देना भी उतना ही जरूरी है। तथ्य वफादारी अगर गलत इंसान के प्रति हो तो वो विनाश का कारण बनती है। कुंभकर्ण रामायण का वो हिस्सा है जो हमें बताता है कि जीवन काला या सफेद नहीं बल्कि ग्रे होता है। वो एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी पर अपने खून के रिश्तों के लिए उसे दबा दिया। आज का गहरा सवाल, क्या वफादारी हमेशा सही होती है भले ही आपका लीडर गलत हो? कुंभकर्ण ने जो किया, क्या आप उसकी जगह होते तो वही करते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो रामायण को सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक मानते हैं। कल मिलेंगे डे 67 में, जहां हम देखेंगे कुंभकर्ण का वध, एक महाशक्ति का अंत। ठीक शाम 7 बजे तैयार रहिएगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम।